हे श्रोतागण, मैं जो कुछ कथाएं आप तक भेज रहा हूँ ये मेरे सदगुरु की कृपा है और रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमांड पर जिन्होंने साईं चरित लिखा है उनका आशीर्वाद है। और इन कथाओं को आप अपने चरणों में जगह दीजिए। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हृदय पे हाथ रख के कहता हूँ, अंतःकरण से कहता हूँ कि इसमें तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें मानव कल्याण की बातें लिखी गई है, मानव जीवन का महत्व लिखा गया है। और साईं चरित्र की लेखनी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मानव जीवन के महत्व को बड़े उत्तम ढंग से दर्शाया है। मैं हेमांड पथ की लेखनी को बारंबार और निरंतर प्रणाम करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अपनी नींद से पहले मैं कथाएं बनाता हूँ। मेरे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, एक ही मोबाइल है, जैसे भी कथा बनती है वो आप तक मैं भेज रहा हूँ। और ये मेरा श्रेय नहीं है, ये आप लोगों का श्रेय है। आपके अंदर मेरे सदगुरु निवास करते हैं, उनकी प्रेरणा से जिनका कल्याण होना है उन तक ये कथाएं पहुंचकर ही रहेगी। मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस अध्याय में कि मानव जीवन का क्या महत्व है, मनुष्य की योनि में हमें क्या करना चाहिए। जब मैं 5वीं क्लास पढ़ रहा था तब मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे, 2 एकड़ ज़मीन के, और मजदूरी करके घर चलाते थे। लेकिन गांव का जो प्रिंसिपल है, हमारे गांव से दो मील दूर हायर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो रोज़ मेरे पिताजी के पास आकर बैठता था। कहता था कुछ भी हो जाए गेंदलाल जी, बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, मजदूरी भले ही कर लेना, मेरी बात याद रखना, ये बच्चे तेरे आगे निकल जाएंगे। मेरे पिताजी हमेशा हमारी शिक्षा पे ध्यान देते थे और जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करना पड़ता था माता पिता को वो करते थे। जब मैं 5वीं क्लास में था तो छिंदवाड़ा जिले की चौरई तालुका के अंतर्गत पेंच नदी में एक खर्रा घाट नाम का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में हम बच्चों ने ये बोले थे कि पैदल चलते हैं, चलो परिक्रमा लगा के आते हैं। हमारी माता पूजन करती थी, हमारे अंदर पूजन भाव शुरू से था। भले ही उपद्रव कर लेते थे बच्चे, लेकिन धार्मिक भाव हमारे अंदर था जो हमारे पैतृक लोगों से प्राप्त हुआ है। पैतृक गुण है ये हमारा। मैं आपसे बताऊं कि हम लोग खर्रा घाट पहुंच गए। वहां पर स्वामी स्वरूपानंद जी आए थे। हम उनका प्रवचन सुनना चाहते थे और हमें प्रवचन सुनने को मिला। तो उन्होंने पहला श्लोक बोला, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ये श्लोक इतने सरल हैं, इनका अर्थ श्लोक के अंदर ही है। मुझे इसे व्याकरण सम्मत समझाना उचित नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि इन श्लोकों का महत्व क्या है। गुरु ही ईश्वर का दर्शन करा सकता है, क्योंकि गुरु के अंदर ही ईश्वर है और गुरु ही ईश्वर है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है।
इस सृष्टि का संचालन करता, इस सृष्टि का नियंत्रण करता, सहार करता और स्थिति करता वही है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व वही है जो हमारा सद्गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान देकर हमें ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। ऐसा उन्होंने समझाया, वो हमारे हृदय में बैठ गई। अगला श्लोक उन्होंने बोला मानव जीवन के महत्व के लिए, मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है, उसको वो श्लोक बोलते हैं। मुझे संस्कृत तो उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं वो श्लोक कहूँगा। एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भूयिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। उनने अपने अंतःकरण से इतना अच्छी आवाज़ में गाए थे कि हमारे हृदय में वो बात घर कर गई, और उन्होंने अर्थ भी समझाया। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये बातें जिसके अंदर नहीं होती वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। इन 6 बातों में से अगर एक बात भी नहीं हुई, वो धरती पर भार के समान है, वो पशु के समान है, जानवर के समान है, उनकी भांति धरती पर घूम रहा है। वो हमारे हृदय में घर कर गई। हमने सोचा कि ये 6 बातें जो है वो उन बातों में से एक बात तो हमारे पास होना चाहिए। इस बात को हमने ध्यान में रख लिया। उस यज्ञ में ऐसी महान विभूतियां आई थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, और सहस्त्रमुखी नाग भी उस वर्णन को नहीं कर सकते। बहुत से परमहंस, बहुत से नागा साधु और बहुत से सन्यासी और बहुत से निस्वार्थ प्रेम करने वाले, जन कल्याण की भावना रखने वाले संत लोग वहाँ पर आए थे। और नदी में जब वो स्नान करने गए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें मैंने ये देखा कि परमहंस लोग नदी की गहराइयों में, जहाँ 10 पुरुष पानी है, उस पर पाल्टी मार के बैठे हैं। कोई संत उस नदी में चल रहा है, कोई संत उस, अब क्या बताऊं मैं, पानी उनको डुबा नहीं रहा है। ऐसे संत को देखकर हृदय भाव विभोर हो गया, अंतःकरण द्रवित हो गया और आंसुओं से आंखें भर गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो संत होते हैं वो ईश्वर के दर्शन करा देते हैं, और मनुष्य को सदगुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि सदगुरु ही नाव के कवैया हैं। वही भवसागर से पार लगकर ईश्वर से मिला लेते हैं और आत्मा की अनुभूति कराते हैं। यही बात बार बार सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज ने हर अध्याय में कही है कि इस ग्रंथ को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसकी गहराइयों में जाएं और ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त करें। और हेमांड पत्नी को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जब सदगुरु ही नाव के खवैया, तो वो कहते हैं कि सामने खड़े होकर वो अपनी जीवनी मुझसे खुद लिखवाते हैं और फिर लिखने का कोई अंत नहीं रहता। उन्होंने कहा है, जिनके पुण्य कर्म प्रबल हैं वो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग भोगते हैं, सुख भोगते हैं, आनंद भोगते हैं। और जिनके पुण्य कर्म क्षीण है, पाप कर्म करते हैं, वो उनका अधः पतन हो जाता है, वो निचले स्तर पर आ जाते हैं और अपने कुकर्म को नरक में भोगते हैं। तो जब तक पाप और पुण्य का समन्वय नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। यानी पाप अगर होंगे तो आपको कुकर्म भोगना पड़ेगा, और पुण्य होंगे तो आपको सत्कर्म भोगना पड़ेगा। और मोक्ष प्राप्त करना है तो पाप और पुण्य का तराजू बराबर होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, तो अपने आप मोक्ष का दरबार खुल जाता है। और मेरा कहना है मेरे सदगुरु से, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए, ना ही मुझे किसी प्रकार का सुख चाहिए। मुझे तो आपके चरण रज का एक सहस्त्रांश चाहिए,
जिसे मैं अपने कलेजे में धारण करके आपकी करुणा को इस वसुंधरा पे बिखराऊं, और ये बिखरते हुए मोती आपके चरणों पर जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मानव जीवन को अगर महत्वपूर्ण बनाना है तो सदगुरु के चरण की सहस्त्रांश एक कण रख लीजिए और उसका पूजन कीजिए और सदगुरु से आराधना कीजिए। वो तुम्हें भवसागर पार लगा देंगे। और मन में कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए। मन में मान उपाधि ये सब बातें भूलकर पूरा शरीर सदगुरु के निमित्त, पूरा मन सदगुरु के निमित्त, पूरी बुद्धि सदगुरु के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए और अपने आप को उनके चरणों के लिए न्यौछावर हो जाना चाहिए। और आठों पहर उनके दर्शन के अलावा कहीं कोई दर्शन नहीं मिलना चाहिए। हर पत्थर है तेरा सिंहासन, हर पेड़ है तेरा आसन, हर हीन में तेरी शक्ति, हे प्रभु हमें भी दीना नविदा भक्ति। और आप नविदा भक्ति मांगोगे तो नविदा की भक्ति के अगर एक भक्ति भी आपको सदगुरु की कृपा से मिलेगा तो तुम्हारे मानव जीवन का महत्व बढ़ जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस पाठ में आज इतना ही जानो। आने वाले समय में मैं सदगुरु से प्रेम कैसा होता है, तात्या का प्रेम कैसा था, महलसापति का प्रेम कैसा था, वो कैसे शयन करते थे, उस बात को मैं आपको आगे के अध्याय में बताऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक बात जरूर बोलूँगा, अगर मांगना है अपनी झोली में तो प्रभु को ही मांगो और उनके द्वारा सम्मानित हो और उन्हीं की बात और उनके उपदेश को अपने हृदय में उतारो। यही सुसंगति है और यही सत्संग।